वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती है। तो चलते हैं न्यूज़ देखते हैं। ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है। और अगर हम लोग बात करें आज की न्यूज़ के हवाले से, तो आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा है। तो मार्केट जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, जिस तरह यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, इवन के जितने भी पेयर्स हैं सब में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेशली गोल्ड में आपने बहुत एहतियात से ट्रेड करनी है। और ये जो डाटा है ये ओवरऑल पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका अगर हम लोग बात करें और प्रीवियसली जब एफओएमसी मीटिंग हुई तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, और अभी इंटरेस्ट रेट को भी जो है वो लोग कट करने जा रहे हैं मार्च में। तो मे भी पॉसिबल है कि चीज़ें जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। डॉलर भी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा। तो हो सकता है मे बी कि ये जो डाटा है ये आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज एनएफपी है, तो आपको थोड़ा बहुत व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है 2056 वाला, सॉरी 2070 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको सेल साइड पे ही देखना है। और कहाँ तक देखना है, इसका पहला टारगेट जो है वो आपको तकरीबन 2000 तक आप इसको इस एरिया में जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं। लेकिन अभी मेरा मशवरा ये है कि छोटे अकाउंट्स वाले बिल्कुल भी ट्रेड ना करें आज, क्योंकि एनएफपी में मूव बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ये 2 दिन जो है, जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो कल आपने देखा होगा किस तरह एग्रेसिव मूव हुई है। तो कोशिश करें आप मार्केट से छोटे अकाउंट्स वाले दूर रहें, और अगर करना भी है तो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम की मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम जो है वो इसको सेल साइड पे ही देखेंगे। अच्छा, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो यहाँ से आपको डाउनफॉल की तरफ देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू एनएफपी डाटा। तो वो अभी जो एग्जैक्टली जो क्रक्स मूव होगा वो एनएफपी के डाटा के ऊपर होगा। अभी कुछ भी नहीं, अभी मार्केट जो है वो रेंज करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, और डेली टाइम फ्रेम के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ना मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके से बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। मेरे जितने भी चार्ट्स हैं आप उठा के देख लें। मैंने यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एरिया जब मेंशन किया था तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो इन एरियाज़ के दरमियान आपको रेंज करती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इसने बहुत प्यारा पैटर्न दिया, डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक अपसाइड वाला मूव दिया। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर? करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट ये वाला जो लेवल है मैं आपको लगा के दे देता हूँ, ये वाला जो जोन है, इस जोन से मार्केट जो है वो दोबारा आपको रिवर्स साइड पे देखने को मिल सकती है। इवन के पहला टारगेट जो है वो आपका 2030 का भी हो सकता है, और उसके बाद फिर जो है मार्केट दोबारा अगर 30 ये वाला चैनल ब्रेक करती है तो फर्दर जो है मार्केट डाउन साइड पे आपको देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू डाटा। अच्छा, अगर हम लोग H4 की बात करें तो H4 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डिसेंडिंग चैनल जो है वो देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर एक टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन स्टार्ट। अब क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये वाला एरिया हो सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही जो टारगेट है वो हिट किया, अभी इसको ब्रेक नहीं किया। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखें ना H4 के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी अगर आप ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन अगर आप यहाँ पे एक जोन मार्क करें ना, ये वाला, तो अभी तक मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाके इस एरिया में जाके जाने के बाद मार्केट आपको दोबारा रिवर्स जो है वो देखने को मिल सकता है। 2030 तक भी मिल सकता है, और उससे नीचे भी एनएफपी के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। ये तो था हमारे पास सेलिंग सिनेरियो। अगर हम लोग थोड़ी सी बाइंग सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं, बाइंग सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा। अभी आप लोगों ने इस तरीके से ट्रेड करना है। जो सेलिंग वाला मैंने आपको बता दिया, बाइंग वाला आपने किस, तो ये वाला जो जोन है अगर ब्रेक एंड क्लोज इसके ऊपर हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा
और मज़ीद ऊपर जाके तकरीबन 86 तक जाके फिर उसके बाद मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड को देखने को मिल सकता है इस तरीके से। आपने कोशिश ये करनी है कि इनको जो है वो समझ के ट्रेड करना है। अच्छा, H1 के अंदर चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर H1 की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो कल आपको पता है कि ये एक बड़ा शार्प मूव हुआ है। ये देखें, अभी इसने ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी की और उसके बाद देन मार्केट ने दोबारा ब्रेक इन किया और ब्रेक इन करने के बाद मार मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड। अभी आप देखें तो मार्केट के अंदर ना एक डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है। ठीक है, डिसेंडिंग चैनल कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो इसके अंदर मूव कर रही है। अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि रात को मार्केट जो है वो इस एरिया से अपनी बिल्कुल ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया तक गई है, विक लगाई है, विक लगाने के बाद क्लोजिंग दी और देन यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो इसने रेंज स्टार्ट कर दिया। और अगर रेंज की बात करें तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेंज कर सकता है, मे बी हो सकता है एनएफपी आने तक यहीं पे ही रेंज करता रहे और फिर उसके बाद आपको क्लियर डायरेक्शन जो है वो मिल सकती है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि अगर हम लोग बात करें ना सेल साइड की, तो सेल साइड में आप लोगों को मार्केट जो है वो आप यहाँ पे अगर एक जोन ड्रॉ करता हूँ मैं, तो 2062 के एरिया से जो है वो मार्केट आपको दोबारा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। इसका पहला टारगेट जो है वो H1 की बात कर रहा हूँ, पहला टारगेट 47 हो सकता है और दूसरा टारगेट जो है वो मज़ीद इससे नीचे 30-35 वाला एरिया जो है जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये भी हो सकता है। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो फिर तो मार्केट जो H4 के लेवल्स मैंने बताए हैं उसके मुताबिक आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग का जो एरिया है ना, अभी इसको आपने सेल साइड पे देखना है क्योंकि ओवरऑल जो लास्ट मंथ की कैंडल है वो भी बेयरिश क्लोज हुई है। उसके बाद अभी ये मंथ भी ये वीक क्लोज होने वाला है, तो आज बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत अच्छा डाटा है। अगर आप देखें ना तो एनएफपी के ऊपर बहुत बड़ी मूव्स होती हैं। आप कोशिश करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह वीकली वीडियो के अंदर। और बाकी आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको हमारा ये कंटेंट किस तरह का लग रहा है, आपको हमारी वीडियोज़ से फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो काइंडली कमेंट में लाज़मी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।